डॉक्टर साहब, ये डिजिटलाइजेशन वाले इशू के ऊपर आप एग्री करते हैं जी जफर साहब से और अनवर साहब से? मैं तो करता हूँ जी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंची, किस इशू के ऊपर? डिजिटलाइजेशन सर, ये जो डिजिटलाइजेशन जब तक आप नहीं करते एफबीआर की, ये नहीं हो पाएगा। टैक्सेशन की बात हो रही है ये हकीकत और रजी साहब, जो एफटीआर के रेवेन्यूज हैं उससे लगभग 90 से 95% ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है या विद होल्डिंग है। तो एफबीआर का जो अपना रोल है, कस्टम्स को अगर आप उसमें से निकाल दें तो एफबीआर का अपना रोल कोई इतना ज्यादा नहीं रह जाता। तो जो हम बेतहाशा बात करते हैं तो बहुत असल इशू मैं समझता हूँ करप्शन का इसमें नहीं है, क्योंकि विदहोल्डिंग टैक्स है, ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो एक सवाल जो मैं चौधरी साहब से करना चाह रहा हूँ, चौधरी साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया चीखों का, और तरफ से तासुब आया कि बजट के साथ है वो बिजनेसमैन और जो बरादरी है, बिजनेस बरादरी चीखें निकल गई। तो मेरा सवाल ये है कि आज के दिन में जो जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव विजडम ऑफ इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इज्तिमाई विजडम है वो स्टॉक मार्केट की तरफ से आती है, वहां पे आपको कलेक्टिव विजडम नजर आती है। वहां पे तो ये चीखें जो हैं तो खुशी की चीखें थी। हाँ, 2300 रुपये मार्केट ऊपर गई, 2300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई सर। 1400 पॉइंट मैंने देखा ऊपर गई, और उसका जरा फंड सोचिए, मतलब उसका क्या है? उसका मतलब ये है कि आज के दिन जो कंपनीज लिस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनमें 4 अरब डॉलर कैपिटलाइजेशन हुआ एक दिन के अंदर। हमें 4 अरब डॉलर आईएमएफ देता है 3 सालों के बाद। तो यहाँ इजाफा हो रहा है कोई 900 अरब रुपए का एक दिन के अंदर। तो ये चीखें खुशी की हैं या ये गमी की? सर इस पे वैसे सही रोशनी तो रजी साहब डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज का पाकिस्तान के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंटरनेशनल आईएमएफ के साथ और इंटरनेशनल के साथ चलता है। स्टॉक एक्सचेंज हमेशा तब ऊपर जाती है जब आपके इंटरनेशनल से कोई खुशी की खबर आ रही होती है, कोई अच्छे रिलेशन होते हैं, तो अभी तक आईएमएफ से तो कोई खबर नहीं आप उनको जब ओबे कर रहे होते हैं। तो जो बजट है ये उनका बजट आपने इम्पोज कर दिया है, तो ये उनके लिए खुशी की खबर है। और ये इससे ये एक मैसेज जाता है कि आईएमएफ 24वां प्रोग्राम आपको देने को तैयार है। आपने उनकी हर बात मनोवन मान ली है। आपने एक तरफ जो टैक्सेशन का सिस्टम था, जो एक्सपेंडिचर का था, उनसे वो आपने इम्पोज कर दिया है। जो आपकी इनकम वाली पोर्शन है उसके ऊपर आपने अभी तक काम नहीं किया। तो हमारी चीखें इस पर निकल रही हैं कि जी हमारे पास 9 रुपये हैं और आप 12 रुपये टैक्स मांग रहे हैं। तो आप हमें इस काबिल बनाएं, आप जब ईद पे घर जाएंगे तो आपकी जेब में अगर 100 रुपये होगा तो बच्चों को ईदी आप 40-50 रुपये देंगे, आप 200 रुपये ईदी नहीं दे सकते हैं। तो हम टैक्स कहाँ से दे सकते हैं? हमारी चीखें इस तरफ निकल रही हैं और उनकी खुशी की चीजें इस तरफ निकल रही हैं कि उन्होंने इंपोज कर दी हैं वो सारी चीजें, और वो इंटरनेशनल से लिंक जो चीज पाकिस्तान में नजर आएगी वो आपको बेहतरी की तरफ आएगी। उसकी खुशी की चीखें होंगी और हमारी गमी की चीखें होंगी कि हमारी जेब में 100 रुपये और हमने 110 रुपये देने हैं। तो मैं इसके ऊपर ही बात करना चाह रहा हूं, जब आपके पास टाइम हो तो इसके ऊपर बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब की इजाजत से देखें सर, जो मेरा ये इसके ऊपर स्टांस ये है कि जी आप टैक्स जरूर लें, लेकिन हमें इस काबिल बनाएं कि हम टैक्स दे सकें। आप रिफॉर्म्स लेके आएँ, आप पॉलिसी बनाएं। आपके पास इस वक्त कोई R&D नहीं है पाकिस्तान में। आपने फिर इजाज़त दे दी है 3 दिन पहले छोटी सी खबर लगा के कि जी आप चीनी जो 11 ख़ानदान है वो एक्सपोर्ट कर लें, और फिर कुछ अरसे के बाद चीनी इंपोर्ट करेंगे।